गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। गोरखाली सुधार सभा के तत्वाधान में समस्त गोरखा सहयोगी उपजातीय समिति एवं संस्थाओं के सहयोग से आशारोड़ी में स्थित साल 1804 में निर्मित प्राचीन सिद्धपीठ श्री मां भद्रकाली मंदिर में हवन पूजन एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल और धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली मुख्य रूप से मौजूद रहे। गोरखाली सुधार सभा की मीडिया प्रभारी प्रभा शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार्य कृष्णा पंथी के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना पाठ एवं यज्ञ का आयोजन समुदाय हितार्थ कल्याणकारी उद्देश्य के अंतर्गत संपन्न किया गया। उसके बाद मोहब्बे वाला एवं चंद्रबनी की कीर्तन मंडली और देविन शाह के भजन कीर्तन की प्रस्तुतियाओं ने मंदिर में भक्तिमय भाव जागृत किया। हजारों की संख्या में लोगों ने सपरिवार भंडारे में प्रसादी ग्रहण किया। गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने समस्त सहयोगी उपजातीय समिति व संघ संस्था का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में तमुदी गुरुंग समाज, भारतीय मगर समाज, किरात राय संस्था, लिंबू एसोसिएशन, भारतीय ब्राह्मण समिति, बलभद्र खलंगा विकास समिति, उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति, गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति, वीर गोरखा कल्याण समिति, भारतीय गोरखा परिसंघ उत्तराखंड शाखा, गोरखा संघ चंद्रबनी, अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण समिति, शहीद मेजर दुर्गा मल्ल ट्रस्ट, नेहरू ग्राम गोरखा विकास संस्था, महिला एकता समिति रायपुर, हामरो स्वाभिमान ट्रस्ट उत्तराखंड राज्य, सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट की पहल और सहयोग से विशाल भंडारे का सफल आयोजन संपन्न किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। मैं उदय ठाकुर एक साहित्यकार छू और नेपाली और हिंदी दुईटे में मैंने साहित्यकार और इतिहास को मतलब बड़ा चासो अच्छा मैं हिंदी में बोल दे चो आई
ताकि ये सब मंचावले थालागोज के किए जाए। जो हमरो मंदिर 1803 में जब हम यहाँ आए, हमरो गोरखाली फौज यहाँ आयो और यहाँ हाम्रो शासन भयो। इसभन्दा पहिले खुडपडामा ठुलो युद्ध भयो। त्यो युद्धको हामीले युद्ध जित्नको बाद हामीले नाला पानीमा आफ्नो एक किला बनाएर रहने लागे। त्यो हामी धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छे थिया और यो आज जो यो मन्दिर यहाँ छ यो एक चेक पोस्ट थियो ताकि दुश्मनसित हामी उनको एक्टिभिटिजहरू देखिसक्यौँ। त बलभद्रले जो अमरसिंह थापाको भतिजा थियो, क्योंकि अमरसिंह थापाले पूरा हिंदुस्तान यो कांगड़ा और यो किला को मेन पावर उसी को पास थियो, उनको भतीजा थियो। तो यो जो शासन थियो यहाँ वीर बलभद्र कुंवर कर दी थियो। तो उनको इष्ट देवी काली देवी भद्रकाली थिया, उनने 1803 में यहाँ भद्रकाली को मंदिर बनाया और उस अपनो फौज में उठा काम करने वाला नायक ले यहाँ पुजारी को रूम बनाया। जो पुजारी को वंशज आज तक चली रहे को और उन्हीं पुजारी को वंशजले यहाँ पर एक ताम्रपत्र दिए जो आज बनी देखने सकता और चले यहाँ मिल देना वो गोरखाली सुधार सभा को प्रेरणा यो ताम्रपत्र प्रदर्शित जले बनी देखने बोले स्वागत देखने सकता। उत्तराखंड के लोगों को मैं ये है कि जब 1803 में गोरखा और गढ़वालियों का युद्ध खुड़बुड़ा में हुआ और बड़ा भीषण युद्ध हुआ, उसमें गोरखे जीते, प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद गोरखों का शासन यहाँ पर हो गया। लेकिन गोरखों धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने उसी शासन को जिस तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति से शासन चल रहा था, गोरखों ने उसी धार्मिक प्रवृत्ति को कायम रखा। जैसे पंडितवाड़ी का गांव, धामावाला का गांव और गांव जितने थे जो गढ़वालियों ने गुरु राम राय को दिए थे, नेपालियों ने भी उसी को धार्मिक लिया और नेपालियों ने अपने इष्ट देवी के पूजा के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ है, ये 1803 में ये मंदिर बना था, 1803 और 4 के बीच। एक उन्होंने उनको ताम्रपत्र दिया था, जो ताम्रपत्र आज भी उनके वंशजों के पास है और वही वंशज आज तक इसी को चला रहे हैं। और उस ताम्रपत्र की नकल आपको किसी को देखनी है, वो सार्वजनिक है, वो गोरखाली सुधार सभा गढ़ी कैंट के प्रेरणा भवन में आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो माता भद्रकाली, इसका हम सभी देहरादून वासियों पर आशीर्वाद बना रहे। हम जो भी अपने शुभ कार्य करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं या कुछ भी नया काम शुरू करते हैं, तो माँ भद्रकाली के, माँ डाटकाली के दर्शन करने प्रत्येक दूनवासी जरूर आता है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे अन्य सुविधाओं का भी विकास होना चाहिए, उसके लिए भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। और माँ भद्रकाली की कृपा, माँ डाटकाली की कृपा हम सभी पर बनी रहे और क्षेत्र का भी कल्याण हो और पूरे अपने दून का भी कल्याण हो, दून वासियों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ। और यहाँ पर जितने भी अपने यहाँ पर जो आयोजन करता है, यहाँ पे लगातार भंडारे वगैरह हम सब लोगों के यहाँ पे लगते हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं अपने दून वासियों की या अपने ऐसे लोगों की सेवा में है, जो कि एक भंडारा जो होता है वो सर्व समाज के लिए होता है। सर्व समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। सभी को बहुत बहुत उनका सबका कल्याण हो, माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। देखिए, इसमें 3 विषय है। पहला विषय तो आज हम माँ भद्रकाली मंदिर में आए हैं, यहाँ पर भंडारे का आयोजन है जो हर वर्ष होता है। बड़ा अच्छा लगता है, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ भक्तिपूर्ण भाव से यहाँ पर आए हैं। सब लोग भंडारे का प्रसाद लेकर जाएंगे। तो अपने आप में जो लोग इसके आयोजक हैं, यहाँ के महंत जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि माता के दर्शनों का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हमको देते हैं, तो मैं सबकी ओर से उनके आभारी हूँ। दूसरा विषय, जहाँ तक गोरखा समुदाय का सवाल है, तो देखिए, हम लोग तो गढ़वाल के लोग, हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है। रिश्ता ये सामने बैठा हुआ है, सुभाष जी मेरे मित्र हैं, पुराने साथी हैं और मम्मी ससुर जी बगल में बैठे हुए। हमारी सांसद भी जो है तो गोरखा समुदाय से आती है, तो हमारा रोटी बेटी का पहले से रिश्ता रहा है। और वैसे भी हम सनातनी हैं और सनातन के कोई सबसे बड़े पुरोधा अगर मैं मानता हूँ तो मैं नेपाली समुदाय को मानता हूँ। तो उस नाते भी हमारा एक रिश्ता बनता है, पहाड़ के होने के नाते भी, हिंदू होने के नाते भी, सनातनी होने के नाते भी और गढ़वाल और
और गोरखा नजदीकी के नाते भी हमारा एक बहुत अभिन्न रिश्ता है। और तीसरा विषय जो आपने लिया, पूर्व महापौर और वर्तमान महापौर, तो मैं यही कह सकता हूँ अभी यहाँ पर बहुत अच्छा एक जूट का बैग हमको दिया गया, एक पर्यावरण का संदेश दिया गया। हमारे ऐसे कोई बिटिया या कुछ लोग ये पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए नो प्लास्टिक पे मुहिम चलाकर और एक जूट का बैग हमको दिया गया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि समाज पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। इसको लेकर यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जूट का वितरण हुआ है, बैग का वितरण हुआ है। और माननीय महापौर जी हमारे बीच में है। मेरा समय तो है जो महापौर चला गया, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी के नाते आज भी हमारी सेवाएं हैं जो हम समय समय पर जो भी हमसे अपेक्षा होती है देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सीधा जिनका संबंध इस चीज से है, जिनका नेतृत्व हमको पूरे शहर में मिल रहा है, तो सौरभ पटला जी बहुत अच्छे हमारे मेयर हैं। अभी तक चुनाव के बाद से अब तक जो भी मैंने समय देखा है, बहुत अच्छा आपका रेपुटेशन जा रहा है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में शहर बहुत तेजी से आगे को बढ़ेगा, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद। आप ऐसी ही तरक्की पे रहें और इससे भी ऊंचे पद में आप जाएं। हमारी जो मनोकामना ये है, भगवान माँ आपको करे। जैसे कि मेरे को लंबा चाहिए मजेदार। अरे आपकी बात हम कैसे नहीं मानेंगे। ठीक है ना, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विधिया हमारी बना रही है सर। ये अच्छा उसको हम काम दे रहे हैं अभी। बहुत अच्छा। पांजा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही वो गिर गया शिखर पे लगते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपको। और ये एक हम लोग कर रहे हैं, ये सोनम छतरी तैयार कर रही है जो आपके तो ये हम पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, प्लास्टिक से मुक्त उत्तराखंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ भी घर के ही है। कौन सा बाहर के, हमको आयोजन वालों में मन की बात छोड़ देंगे, मेरी जिम्मेदारी को आया तो मन की बात क्या कर देगी, व्यवस्था बनाते हैं। हाँ दीपक नेगी जी को बहुत बहुत आपको शुभकामना है और ऐसे ही आप करते रहें। काम आ जाएगी। सुभाष जी, सुभाष जी मेरी नजर तो पड़ी। वेरी गुड। बाजी को भी मित्र हमारे यहाँ मित्र अरे मित्र कितनी बात मुलाकात हो रही है। ये हमारे पर्यावरण मुक्त के लिए कार्यक्रम हम निकाल रहे हैं। आप इधर आ जाओ जी, आपका सहयोग ना हो तो फिर हमें कुछ नहीं है। ये हम लोग पर्यावरण का लागी करे लैपटॉप और उसके लिए सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, एक बार करिए, मिल लीजिए, कर देंगे। सामने आप इधर आ जाओ ना। करने नहीं दे रहा, ये मेरा परेशानी है। आज फिर कह रहा हूँ, पैसा जितना लगे, पैसा भी आप ही का है, जनता का, कोई मेरे घर को पाया नहीं है।
जोकि जो विधायक निधि का पैसा है तो 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 25 लाख लगे, पैसा मेरी तरफ से शिक्षित है। आप बनाने के लिए रास्ता दिखा मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा लगे कोई इश्यू नहीं है। पैसे के कारण काम नहीं करा। मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में पैसे कारण काम नहीं किया और मैंने प्रयास भी किए थे। यहाँ पर भी लोग चाहता है, हमने कोशिश की यहाँ पर फॉरेस्टर को काम नहीं करने का, हमने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा फॉरेस्टर को रोक दिया। आप जानते हैं फॉरेस्ट के नियम थोड़ा कड़े, एक बार बात करें सरकार ने, मैं भी आपकी मदद करूँगा। और ये राजनीति बार के चीज़ें बहुत सार्वजनिक नहीं होती है, बात कर सकते हैं, लेकिन पैसे के कारण ये नहीं होने वाला, ये मैं आपको पहले से कोई बोलने की जरूरत नहीं। हमारे युवाओं को संदेश यही है कि जितने भी हमारे धरोहर हैं, अपना भाषा जो है और जितने भी हमारे संस्कार हैं उनको जीवित रखना है। और जो जो जगह पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो, ताकि वो देख सकें कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा धरोहर क्या है, उनके इतिहास को जान पाएं। अगर ये जान पाएंगे तभी वो इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। अभी वो लोग आते नहीं हैं, फिर कमेंट करते रहते हैं कि फलाने जगह क्या है, फलाने जगह क्या है, गोरखाली सुधार सभा क्या कर रहा है, मेरे को क्या दे रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है। वो एक किस्म से सेल्फिश एटीट्यूड से बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सेल्फिश एटीट्यूड को छोड़ करके अपना सहभागिता निभाओ। हमेशा कहते हैं कि यू हैव गॉट द राइट्स, लेकिन ड्यूटी को जानना पड़ेगा कि मेरा ड्यूटी ये है, राइट मांगने से पहले। लेकिन आज के युवा पीढ़ी जो है अपना राइट पहले मांगते हैं, ड्यूटी करना नहीं जानते हैं। ये चीज है। इसलिए जैसे आज काली मंदिर में, भद्रकाली मंदिर में गेट टुगेदर हो रहा है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना अच्छा आयोजन गोरखाली सुधार सभा के माध्यम से हो रहा है, जिसमें संघ संस्था जितने भी उपजातीय समिति हैं उनके सहयोग से हो रहा है। इस समय पर युवा का जो यहाँ पर संतृप्तता है या सहभागिता है वो नगण्य जैसा लगता है। यहाँ पर जितने भी हैं सफेद बाल वाले, तो वो क्या सीखेंगे? बाद में कहानी वहीं पर जाता है। बूढ़े लोग खा पीते मस्त करते हैं, लेकिन खुद आकर के ये नहीं देखते कि करना क्या है। तो इसी किस्म से भद्रकाली मंदिर का हो गया, खलंगा विकास समिति का हो गया, नेपाली भाषा समिति के बारे में, गोरखाली सुधार सभा एक सामाजिक संस्था है, उसके साथ में मिलजुल करके काम करने के लिए। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ जीडीएफ को भी जागृत करो, जगाओ, तब थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्ञान होगा। अब वो पॉलिटिकल ज्ञान भी नहीं ले रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम तो युवा पीढ़ी को इतना ही कहना चाहते हैं कि आओ, मिलो बुजुर्ग लोगों से, इनके तजुर्बा का सदुपयोग करो और इसी से आप संस्कार को और अपने जितने भी वो है ट्रेडिशंस हैं उसको बरकरार रख पाओगे। अन्यथा जो है एक जगह जाकर के फुल स्टॉप लग जाना है और फिर बाद में हम पछताएंगे, बोलेंगे कि गोरखा कहाँ है। थैंक यू यार। देखो सर्वप्रथम तो जो आम्ही बलभद्र आबाजीला जसं धीरे धीरे वो दिन बोले कि जैसे गोरखा जातीला जसं एक एकता को उसमें संभालने को लागी जसं भद्रकाली मंदिर को स्थापना करनु भयो र वर्तमान में जसं मंदिर को जस्तो भी अवस्था में जले भी संभालदाई आएको छ उनको बाद में यस्तै जसं अगाडि पनि जो सम्झो जो आने वाला जो पीढ़ी छ, युवा पीढ़ी छ, मेरो उनीसँग यो प्रार्थना छ बलभद्र खलंगा विकास भई गयो, गोरखा मिलिट्री स्कूल भई गयो और यो अपनो भद्रकाली मंदिर भई गयो र इलाई जो छ हामीले जोगाउन बहुत जरुरी छ। अगर इनीहरू जागिन भने हामी हाम्रो अस्तित्व पनि जरुर नै मिट्ने छ। हाम्रो जो छ भाषाको लागि और हाम्रो समाजको लागि र अगाडि जो भी हाम्रो आफ्नो एक वेशभूषा छ, हाम्रो संस्कृति छ, कल्चर छ, त्यसलाई पनि हामीले आगे जिउँदो राख्नको लागि जो छ युवा युवतीहरूलाई जो छ उहाँहरूसँग मेरो यो अनुरोध छ कि उहाँ जो अब आइदिनु होला, जसले पनि अहिलेसम्म चलाउनु भएको छ, जिम्मेवारी लिनु भएको छ, उहाँ जो छ अब बुजुर्ग उसमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुछ सिकेर जो छ यो पाइलालाई जो आगे जाने होला। नहीं तो निकट भविष्यमा अगर हामी मतलब एक भयो भने हाम्रो समाज जो छ काफी अगाडिसम्म जो छ समाजको जो विकास भी हुनेछ और धेरै धेरै उन्नति भी हुनेछ। नहीं भने सर्वप्रथम
माँ भद्रकाली को नमन करते हुए और माता डाक काली की जय बोलते हुए मैं मीनू छेत्री, ग्राम प्रधान पुरोहित वाला, ब्लॉक तहसीलपुर देहरादून और प्रदेश प्रधान संगठन से वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते और अपने गोरखा समाज की एक सदस्य होने के नाते एक ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा भव्य, एकता, प्राचीन और हमारे पुरखों की धरोहर है। हमारे माता भद्रकाली का मंदिर जो हमारे पुरखों ने संजो कर रखा माता को और उनकी सेवा की, पूजा अर्चना की, आज तक वो चला आ रहा है। और मेरा अपने समाज और आज इस तरह से हमारे गोरखाली सुधार सभा के तत्वाधान में ये जो भंडारे का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही अतुलनीय है, जिसका श्रेय हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम थापा जी को जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगी आपको कि आपने इतना बड़ा आयोजन ये जो किया है। और चाहूंगी कि समाज से यही कहना चाहूंगी कि अपनी इस धरोहर को बचा कर रखें, संजो कर रखें और अपने समाज, हमारा समाज जो है प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार का भंडारा कार्यक्रम, पूजा अर्चना समय समय पर करता रहे और माता रानी का हमेशा आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। ये कहकर यही पुनः कहूंगी कि माता भद्रकाली सबकी रक्षा करें और हमारा समाज, जिस समाज की ये धरोहर है, जिन्हें संजो कर रखा, आगे भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस माता रानी की सेवा का वो करें, सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौरख, जय उत्तराखंड। देखिए, जितना पुराना इतिहास देहरादून का है, उतना ही पुराना इतिहास इस डाक काली मंदिर का और इस भद्रकाली मंदिर का जो है उतना ही इनका भी महत्व है। और ये तो द्वार है ना, यहाँ से तो एंट्री होती है। तो यहाँ शीश नवाए बिना तो संभव ही नहीं कि कोई आगे जा सके। हाँ, ये सही है, हम भी देख रहे हैं। तो कभी कभी कुछ स्थानीय कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से उस बार जो है लोगों का ध्यान ज्यादा रहा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है चेतना जबरदस्त है लोगों में। और गोरखाली समाज के साथ साथ ये केवल गोरखाली समाज की धरोहर नहीं है, ये पूरे सनातन समाज की ये धरोहर है। और मैं आह्वान भी करता हूँ कि सभी धर्मावलंबी लोग, जो खाली गोरखाली नहीं बल्कि और सनातन धर्म के जो अन्य लोग हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेकर के उसको संवारने, सहयोग इसका और इसको आगे विकास करने में इसमें योगदान अपना दे, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। और माँ भद्रकाली की कृपा सबके ऊपर रहे, सबको आशीर्वाद मिले। और इस आयोजन के लिए तो विशेष तौर पर मैं गोरखाली समाज को, अपने जो हमारे मेरे तो ये रिश्ते में मामा भी होते हैं, पदम सिंह जी, तो मैं सभी को चाहता हूँ कि पदम बहादुर जी, कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनका साथ दे करके और यहाँ पर और उसको बृहद रूप देने का काम करेंगे। जी, जय भद्रकाली। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे गोरखाली सुधार सभा के केंद्रीय अध्यक्ष जी को, जो उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये हम लोग एक मेले का रूप भी भविष्य में करें। इससे पहले भी हम प्रतिवर्ष आते हैं, कभी हम लोग अपने आप ही देते हैं यहाँ पर भंडारा और मेले का के रूप में मैंने आगे भी प्रयास किया है। मैंने पहले पूर्व से प्रयास कर रही हूँ और मैंने 2017 में भी मैंने आह्वान करा था सभी को कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है और हम लोग भी जुड़कर आते हैं तो हमारा बहुमत आता है, तो हम लोग किसी भी मुद्दे में यहाँ पर इसका पूरा जीर्णोद्धार करूंगी। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग के हर धर्म के लोग आते हैं, सबकी आस्था जुड़ी है, सनातन धर्म के जुड़े हैं। और
लेकिन हमारे जो गोरखा समुदाय है उनका ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा भावना जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी का यहाँ पर सभी को आह्वान करती हूँ और मैं वर्तमान सरकार से भी आह्वान करती हूँ कि यहाँ पर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो ये है हमारा धरोहर है पूरा तो इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार के लिए पहल किया जाए। पंचामृत और पंचकब्ज देने वाली गाय की रक्षा जिसने वैदिक काल से करते आए वो जाति विशेष का नाम ही गोरखा है। इसलिए गोरखा न केवल भारतवर्ष की सीमाओं की देश की रक्षा करने वाली जाति है, ये तो आधुनिक समय में आके इसको गोरखा बहादुरी का प्रतीक के रूप में जाना गया, परंतु सनातन धर्म की रक्षा तो इसने सनातन काल से जब से सृष्टि हुआ तब से करके आया है, इसलिए वो गोरखा जाति है। अब जहां तक भद्रकाली का शब्द है, काली शब्द में भद्र उपसर्ग लग के दो अलग अलग शब्द है, भद्र धन काली इति भद्रकाली। काली का मतलब होता है समारकारिणी शक्ति, विनाश करने वाली शक्ति, जो शत्रु को विनाश करके शत्रु के अन्याय को अत्याचार को दुराचार का अंत करके जीवन में जो भद्रता दे, भद्र का मतलब खुशियां दे, जो प्रसन्नता दे, जो खुशी दे, जो विजय प्रदान करे, वो शक्ति विशेष का नाम ही भद्रकाली हो। 1814 में एंग्लो गोरखा युद्ध के नायक बलभद्र कुंवर ने ये आशारोड़ी इस क्षेत्र में माँ भद्रकाली पीठ की स्थापना की थी और भद्रकाली की पूजा करके इस शक्ति पीठ में पूजा करके जो युद्ध के लिए जाया करते थे। तब से लेके आज तक देहरादून में रहने वाले गोरखा समुदाय ने उस भद्रकाली की परंपरा को जीवंत बनाए रखा हुआ है। इससे न केवल गोरखा जाति का पहचान अपितु तो सनातन धर्म का पहचान भी निरंतर बना रहेगा ये भद्रकाली पूजा। इसलिए केवल गोरखा जाति मात्र न होकर सनातन धर्म के संपूर्ण अवलंबियों को यहाँ आकर इस पूजा में शामिल होना चाहिए और इस पूजा को, इस परंपरा को, इस संस्कृति को जीवंत बनाए रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे गोरखाली सुधार सभा के कार्यकारिणी और सदस्य और उपजातीय समिति को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज भद्रकाली का जो है दूसरा विशाल भंडारा ये हमारे सानिध्य से हो रहा है। इसमें आज जो मुख्य रूप से हमारे देहरादून के हमारे अति सम्मानित मेयर साहब हमारे सौरभ थपलियाल भांजा जी उपस्थित हुए, साथ में इस क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली जी यहाँ उपस्थित हुए, साथ में बीजेपी गोरखा प्रकोष्ठ के संयोजक हमारे भाई और हमारे भांजा अभिषेक शाही जी, और साथ में यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के पार्षद जी हैं, सुधीर भाई है, नोटियाल जी है, ममगाई जी है, चौहान जी है और चमोली जी है, और यहाँ विस्तृत हमारे गणमान्य व्यक्ति सभी आए हैं। यहाँ वीर गोरखा के कमल थापा जी भी आए हैं जिनके द्वारा यहाँ अच्छा सहयोग दिया गया है। मैं तहे दिल से सभी समुदाय के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े जो कार्य भंडारा, विशाल भंडारा का आयोजन सिर्फ एकमात्र गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं है, यहाँ सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। विशेषकर जो पार्षद है यहाँ के, साथ में मंजू कौशिक जी हैं, उनके द्वारा भी हमारे को भी, ये सुधीर भाई है हमारे, और हमारे पार्षद मेरे बिल्कुल उसमें बैठे हुए हैं, हाँ दीपक जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो विशाल भंडारा होता है, एक हम सनातन धर्म है, गोरखालियों का इतिहास बड़ा 200-250 साल पुराना रहा हुआ, और आप देख रहे हैं कि ये 1814 का जो ये इतिहास है, बलभद्र सेनानी जी ने ये इसकी स्थापना की थी, ये आज विस्तृत रूप में यहाँ उभर के आया है। मैं तहे दिल से चाहूंगा जो हमने यहाँ विषय आज हमारे महापौर थपलियाल जी को और विधायक जी को रखा है कि यहाँ आज माता की कृपा से इतना बढ़िया बरसात भी हुई है, और अगले साल जब हम इसको और भव्य रूप से करेंगे तो इसमें 3 शेड की आवश्यकता है। तो विधायक जी ने और महापौर जी ने बोला है कि इसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे, जो भी कार्य होगा उसमें तहे दिल से हम मदद करेंगे। विशेष तौर पे आज यहाँ इस भंडारे के साथ साथ हमने अपने उत्तराखंड में पर्यावरण को जागृत करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक जूट बैग का भी हमने यहाँ एक लोगों को जागरूक करने के लिए बांटे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसकी ओर ध्यान देंगे और आने वाले समय में जो पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, उसको बैन करेंगे, और इस चीज को हम चाहेंगे कि
सरकार इसमें काम भी करे और जो हमारे साथ छोटे छोटे महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई बैग को बनाने में, उनको भी एक थोड़ा सा कार्य प्राप्त होगा। मेयर साहब ने भी और विधायक जी ने बोला इसके लिए जो भी हम उचित दाम में ये खरीद सके तो अच्छा है कि उनमें कम से कम 150-200 महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। और मैं अंत में अपने इस चैनल के जो हमारे संपादक हैं दीपक राय जी, उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ आज कवरेज दिया और विशेषकर यहाँ आज उपस्थित हुए हमारे कर्नल सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, गुरुंग समाज, मगर समाज, राय समाज और ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और इस विशाल भंडारे में उनका सबका सहयोग है। किसी का पानी से सहयोग है, किसी का खाने में सहयोग है, किसी का अनुदान देने में सहयोग है। मैं तहे दिल से सभी गोरखा समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गोरखा। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूंगी। मेयर सर, इस मंदिर की स्थापना कुंवर बलभद्र थापा गोरखा कमांडर ने इस 1804 में की थी और इस ऐतिहासिक मंदिर में गोरखाओं की भावनाओं, बहादुरी एवं अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए गोरखा वीरों की उपलब्धियों का योगदान का ये प्रतीक मंदिर है। हमें गर्व है कि यह मंदिर हम गोरखा समुदाय की मीट पर और हमारे ऐतिहासिक धरोहर भी है, जिसको कि 2004 में 200 साल पूरे हुए थे तो हमारी समन्वय समिति ने यहाँ पर भंडारा किया था, लेकिन उसके बाद विलुप्त हो गई। और पिछले वर्ष हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी ने समस्त संघ संस्था और उपजातीय समिति को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक करते हुए इसको पुनः जागृत किया और दोबारा इसमें हवन पूजन भंडारा जो कि अब से लगातार प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा। मैं अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मेयर सर जो आज अपनी इतनी व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे समुदाय के लिए आए हैं, हमारे साथ आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे समाज के उत्थान के लिए वो जिन भी कार्यों के लिए यहाँ पर मंदिर के आगे जीर्णोद्धार के लिए भी जो कार्य करेंगे, हम सर से बहुत आशान्वित रहे हैं और हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और आज के आयोजन में पूजा अर्चना हुई और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारी बहुत सी संघ संस्थाएं हैं, जिसमें है तमोदीन गुरुंग समाज, भारतीय मगर समाज, किरात राय संस्था, लिम्बू एसोसिएशन, भारतीय ब्राह्मण समिति, बलभद्र खलंगा विकास समिति, उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति, गोरखा महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति, वीर गोरखा कल्याण समिति, भारतीय गोरखा परिसंघ, गोरखा संघ चंद्रमणि, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण समिति एगवा, शहीद मेजर दुर्गाबल ट्रस्ट, नेहरू ग्राम गोरखा विकास संस्था, महिला एकता समिति रायपुर, हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट उत्तराखंड राज्य और सबकी सहेली स्वाभिमान ट्रस्ट ने इसमें सहयोग किया है। सभी के सहयोग से आज ये विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें आपको और मैं सभी आए हुए लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूंगी और अपने अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बड़ी बधाई भी देना चाहूंगी आज के सफल आयोजन के लिए। और मैं चमोली जी को भी जो घोषणाएं हुई है, चमोली जी जो विधायक यहाँ के स्थानीय, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय गोरखा, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर।